हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान एक श्लोक है यहाँ पर भगवद गीता का, ऐसा भगवद गीता है। तो इसमें क्या बताते हैं, एवं परम परा प्राप्तम एवं राजस्व विद सब कालेन महता योग नष्ट परम तप। भगवान यहाँ पे क्या बोले, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा की परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ और ऋषि मुनि राजाओं और इसी प्रकार समझा, लेकिन समय के साथ यह परंपरा टूट गया, इसलिए विज्ञान लुप्त हो गया। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, ये जो भागवत गीता का नॉलेज है वो किस माध्यम से प्राप्त होता है सबको, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, है ना। अभी भी परंपरा के बारे में भी बहुत अच्छे डिटेल में बात करने वाले, है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है 4.2 हम सब लिख सकते हैं, उसमें क्या बताते हैं कि ये जो स्पेशली जो भागवत गीता का जो ज्ञान है ना, वो कैसे प्राप्त होता है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से भगवान जो है ना, गुरु शिष्य परंपरा, तो जनरली जो वैष्णव संप्रदाय है ना, उसमें टोटल कितने संप्रदाय हैं, 4, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो भगवान जो है टोटल कितने संप्रदाय बनाए हैं, 4। कौन कौन सा, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। लिखिए, ब्रह्मा जी जो है ना, ये किसकी अध्यक्षता करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, है ना। तो पहला जो है भगवान जो संप्रदाय बना है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से जो भगवत गीता का जो नॉलेज है या फिर और भी जो नॉलेज है वो मिलता है, पहला क्या है, ब्रह्म संप्रदाय, है ना। इसमें जो आदि देव है कौन है, ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं नॉलेज। और ये जो आचार्य हैं कौन इसका नेतृत्व करते हैं, तो माधवाचार्य, है ना। कैसे करके सक्सेशन में लिख लीजिए, ब्रह्म संप्रदाय, लॉर्ड ब्रह्मा इसको अध्यक्षता करते हैं, और नीचे में कौन है, माधवाचार्य, है ना। तो इसको क्या करते हैं, लीड करते हैं, है ना। जो आचार्य हैं, स्पेशली जो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन है, माधवाचार्य। ठीक, नेक्स्ट जो है श्री संप्रदाय। सेकेंड नंबर कौन सा है, श्री संप्रदाय। इसमें लक्ष्मी देवी है, वो सुप्रीम है ना, उनके माध्यम से ज्ञान आता है। और कौन से आचार्य है जो इसका नेतृत्व करते हैं, रामानुजाचार्य। तो भगवान से लक्ष्मी देवी से फिर रामानुजाचार्य, इस तरीके से सक्सेशन क्या होता है, फिर बढ़ता है। तो दूसरा जो संप्रदाय है कौन सा है, श्री संप्रदाय। अभी सबसे पूछेंगे भी हम, है ना, तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट कौन है, रुद्र संप्रदाय, तीसरा नंबर, जो शिव जी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रुद्र संप्रदाय लिख लीजिए, इसके नीचे में इसके अध्यक्षता देव कौन है, शिव जी, है ना। और जो आचार्य हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं कौन है, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी यहाँ पे दिख रहा होगा, विष्णु स्वामी, है। और आखिरी जो है वो कौन सा है, कुमार संप्रदाय। इसमें जो चतुष कुमार है वो इसका नेतृत्व करते हैं, और इसके जो आदेश जो आचार्य है वो कौन है, निम्बारकाचार्य, जैसे बना उसी तरीके से बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 संप्रदाय है भगवान के द्वारा क्या है, ऑथराइज्ड है ना। इसके अलावा जितने भी जो संप्रदाय हैं वो क्या है, एक तरीके से ऑथराइज्ड भगवान के द्वारा नहीं है।
है ना। ये मुख्य चार कौन कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, है ना। बताइए क्या नाम है? जो श्री संप्रदाय है उसके जो आचार्य कौन है? आप ही से पूछे, बताइए। हाँ, श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है? बोले थे ना पेन कॉपी लेके आने की, तो याद रहेगा। कहाँ है पेन कॉपी आपका? नहीं है, लेके आए जैन प्रभु बुला लेते हैं नीचे। बोले चलिए क्लास के लिए, कहाँ है वो? तो मुख्य चार संप्रदाय हैं, है ना। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, है ना, चार। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है उसके आचार्य कौन है? माधवाचार्य। अभी हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोग हम लोग किस संप्रदाय में आता है? ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ना, हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु फॉलोवर है, वो किस सक्सेशन में आता है? ब्रह्म संप्रदाय में, है ना, ब्रह्म संप्रदाय में आता है। तो अभी हम लोग इसका सक्सेशन देखेंगे, है ना। सब एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो टोटल कितना संप्रदाय है? चार। सबसे पहला ब्रह्म संप्रदाय, फिर कौन सा है? श्री संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, है ना। श्री संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के अध्यक्षता जो आचार्य कौन है? माधवाचार्य, है ना। दूसरा कौन है? रामानुजाचार्य। किसके हैं? श्री संप्रदाय के, है ना। तीसरा कौन है? रुद्र संप्रदाय, है ना, विष्णु स्वामी। ये किसकी अध्यक्षता करते हैं? रुद्र संप्रदाय, है ना। और आखिरी जो कौन सा है? कुमार संप्रदाय, है ना। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? निम्बार्काचार्य। क्लियर, है ना। ये जो परंपरा है कि किसके द्वारा ऑथराइज्ड है? भगवान कृष्ण के द्वारा, उनके माध्यम से ये जो नॉलेज है वो आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान भागवत गीता में बता रहे हैं कि नॉलेज क्या होता है? एक समय के साथ ये जो परंपरा है वो टूट जाता है ना। इसलिए फिर से भगवान उसको क्या करते हैं? रिवाइव करने के लिए फिर से आते हैं उसको, है ना। तो अभी जो है हम लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना। इस परंपरा में कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो अभी हम चार संप्रदाय के बारे में बात किए। अब जो बात करने वाले हैं वो प्रॉपर किसके बारे में बात करने वाले हैं? गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बात करने वाले हैं, है ना। तो इसके जो आचार्य है कौन है? माधवाचार्य, है ना। जो ब्रह्म जो संप्रदाय है इसके आचार्य कौन है? माधवाचार्य, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप लोग सक्सेशन देख रहे हैं, है ना, कि सबसे पहला जो है भगवान किसको नॉलेज देते हैं? ब्रह्मा जी को, है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? नारद जी, है ना। तो फिर तीसरा नंबर में कौन आता है? नारद जी, है ना, जैसे यहाँ पे, है ना, नारद जी। फिर व्यास देव, है ना। फिर माधवा, फिर पद्मा नभा, है ना। फिर नरहरि 7 नंबर, फिर माधवा ऐसे कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? अक्षोभ्य, फिर जय तीर्थ, फिर जनाना सिंधु, दिव्य निधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, है ना। उसके बाद फिर जया धर्मा, फिर पुरुषोत्तमा। ये भागवत गीता का जो पहला जो फ्रंट पेज है उसमें एक पूरा परंपरा दिया हुआ है ना। जो फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका कहाँ पे आपको मिल जाएगा? भागवत गीता खोलेंगे तो उसमें कुछ पेज के अंदर में, 3-4 पेज के अंदर में पूरा परंपरा आपको क्या होगा? दिख जाएगा, है ना, इस तरीके से। फिर फाइनली यहाँ से कौन आते हैं? जैसे कल भी बता रहे थे, है ना, माधवेंद्र पुरी। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग दिखा रहे थे ना कि इसके जो अध्यक्षता देव कौन है? माधवाचार्य, है ना। तो माधवाचार्य इस परंपरा में कहाँ पे है? देखिए, माधवेंद्र पुरी है ना। उसके बाद
इनके शिष्य कितने हुए? 2 हुए थे, है ना। तो एक ईश्वरपुरी थे, एक और थे। तो ईश्वरपुरी जो है उनसे संन्यास कौन लिए? फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, आज से 500 साल पहले। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए इसी परंपरा में। फिर कौन आते हैं? रूप गोस्वामी, है ना, सनातन गोस्वामी। फिर कौन आते हैं? रघुनाथ और जीव गोस्वामी 24 में। फिर कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, शीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जैसे भी हम लोग देखे थे कल का सेशन में, है ना। फिर कौन आता है? शीला भक्ति विनोद ठाकुर, फिर शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके शिष्य कौन हुए? शीला प्रभुपाद, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या पूरा ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से 32 नंबर जो आचार्य हैं कौन है? शीला प्रभुपाद, है ना, 32 नंबर। तो ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा है जिसके माध्यम से ये जो नॉलेज है स्पेशली भागवत गीता का, वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है ना। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू से एक हम लोग रिवाइव करते हैं। हम लोग जो है वो किस परंपरा में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय, है ना, उसमें आते हैं। तो उसमें कौन सा है? हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ना। उसमें कौन आते हैं? फिर आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो साक्षात इस पर। बाकी जो परंपरा है वहां पे भगवान नहीं आया अभी तक, है ना, वो नॉर्मली चलते रहा इस तरीके से। लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा ऐसा परंपरा है जिसमें भगवान स्वयं आए हैं, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। और ऐसा नहीं कि नेक्स्ट कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, नहीं आएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट कब आएंगे? 1000 जब चतुर्युग इस तरीके से बीत जाएगा तो 1000वां चतुर्युग में फिर आएंगे, है ना। इसे थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा दिखाते हैं। बंगाल में नवदीप में आए थे। हम लोग थोड़ा अपना अस्कोन में आते हैं। इतना समझ में आ गया सब लोग को, है ना, कि हमारे जो आचार्य कौन है? माधवाचार्य, है ना। उनके थ्रू ये जो परंपरा है वो आगे बढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु आते हैं और अलग अलग भक्त लोग आते हैं। और आखिरी जो 32 नंबर जो आचार्य कौन है? शीला प्रभुपाद। कब उनका जन्म हुआ था? प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1896 में प्रभुपाद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और अस्कॉन कब फाउंड किए थे वो? 1966। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, है ना। और उनका डिसअपियरेंस कब हुआ था? इसे लिख लीजिए सब, है ना। प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1896 को। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1486, 1486 ईस्वी को। तो प्रभुपाद जो अस्कॉन को कब फाउंड किए वो? 1966 में, है ना, अस्कॉन को फाउंड किए। और पूरा 10 साल के अंदर में वो पूरा पृथ्वी का 14 बार भ्रमण किए, है ना, 14 टाइम्स। और जो शरीर कब छोड़े प्रभुपाद जी? 14 नवंबर 1977 में वृंदावन धाम में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्लियर सबको? ओके, है ना।
तो कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग चीज देखे थे हम लोग, तो अब जो है आज का जो सेशन है उसमें हम लोग थोड़ा सा अपने डीटी के बारे में देखते हैं, है ना। जो हमारा जो अल्टर में डीटी है वो कौन कौन से है ना। तो जो डीटी है पहला उसका इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको उसका इम्पोर्टेंस क्यों है। नॉर्मल में फोटो रख सकते हैं, लेकिन उसको में आप देखे होंगे कि हमेशा डीटी का फोटो रखा जाता है। ऐसा नहीं, इसको पेंटिंग में भी रख सकते हैं ना, जैसे राधा कृष्ण को पेंटिंग वाला भी फोटो में इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन ये है कि जो डीटी है भगवान का, है ना, एक तो होता है मूर्ति, एक होता है विग्रह। दो चीज होता है, एक मूर्ति और दूसरा विग्रह। मूर्ति कौन सा होता है, जो बाहर में देखते हैं नेताजी का मूर्ति हो गया, है ना, और भी अलग अलग जो मूर्ति है ना, इसका कोई वैल्यू ऐसे करके है क्या, उतना कुछ भी ऐसे करके जाके उसके ऊपर में टट्टी कर देते हैं, है ना, इस तरीके से कौवा भी जाता है उनसे मिल के आता है, तो उनको क्या बोलते हैं, मूर्ति, है, जो थोड़ा रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति कैसे थे, लाइक दैट, है ना। लेकिन जो विग्रह है वो किसको बोलते हैं, जिसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा क्या किया गया हो, करवाया गया। एक बार प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे कि भगवान सर्वत्र है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है ना, ऐसे अलग अलग लोग। तो प्रभुपाद बोले जब सर्वत्र है तो मंदिर में भी है वो, है ना, तो मंदिर जाओ उसमें, है ना, क्योंकि उसमें अच्छा फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा तुमको दर्शन करने। बाहर में कहाँ ढूंढोगे तुम, ना बैठने का कहीं जगह है, लेकिन प्रॉपर मंदिर में उनका नाम ले सकते हैं, उनका प्रसाद ले सकते हैं, इसलिए भी पहला नंबर ही है। दूसरा क्या है, प्रभुपाद जी हमेशा पोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें लेटर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सजेशन। हाँ नहीं सजेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस में जो के पोस्ट बॉक्स, है ना। मान लेते हैं हमारा कुछ प्रार्थना है ना, हम यहाँ थाली के सामने खड़े हो गए, इधर उधर खड़े हो गए हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है ना, अब वहाँ अपना ऐसे करके लेटर डाल दिए, तो लेटर भगवान के पास पहुँच जाएगा, सॉरी जहाँ पे आप डालना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएगा क्या वो, नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है ना। इसी तरीके से कोई भक्त अगर कुछ प्रार्थना है, कुछ भी है, वो चाहता है वो चीज हो, तो जो है भगवान जो है वो क्या करते हैं, कुछ जगह पर ऐसे करके सेंसर करते हैं, जहाँ पे आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान को डायरेक्टली कहाँ सुनाएगा वो, गोलोक वृंदावन में, है ना। क्योंकि वो क्या है, मंत्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा वो प्लेस को क्या कर दिया जाता है, ऑथराइज कर दिया जाता है। जैसे भी हमारा स्कॉन मंदिर है ना, तो भक्त लोग के द्वारा, मंत्र के द्वारा वो क्या किया जाता है, वहाँ पे भगवान को आवाहन किया जाता है। अगर वहाँ पे आप जाके प्रार्थना करेंगे तो भगवान इंस्टेंट सुनते हैं, है ना, विग्रह के सामने स्पेशली, क्योंकि जो विग्रह है वो साक्षात कौन है, भगवान है। वो इतने सारे लोग उनसे मिलने क्यों जाते हैं, है ना, दंडवत क्यों मारते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना ये है कि जो विग्रह है और साक्षात भगवान है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो दो चीज के बारे में बताया, एक होता है मूर्ति, एक होता है विग्रह। विग्रह में हम लोग जनरली प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसको बुलाते हैं भगवान को, है ना, भगवान वहाँ पे रहते। तो वही जो विग्रह है अलग अलग मंदिर में होता है, उसी का हमको वर्शिप भी करना चाहिए एज अ फोटो, जब हम लोग इनिशियल लेवल पे भक्ति में होते हैं। इसलिए स्कॉन में देखिएगा आप लोग हर जगह पे कि जो विग्रह का फोटो है वो होता है, स्केचिंग वाला कोई फोटो नहीं होता, ताकि यहाँ से हम कुछ भगवान को प्रार्थना करेंगे तो उज्जैन जाएगा, है ना, उज्जैन के भगवान का एक फोटो है ना, जो आप लोग देख रहे हैं राधा मदन मोहन जी, तो वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा आपका प्रार्थना, डायरेक्ट भगवान के पास, ऐसा, है ना। तो सबसे जो टॉप में हम लोग देख रहे हैं वो कौन है, राधा रानी और कृष्ण, सबसे ऊपर में, है ना। उनका नाम क्या है, राधा मदन मोहन जी। अलग अलग दीदी का अलग अलग नाम होता है ना, लेकिन मुख्य कौन है, राधा और कृष्ण, है ना। उनके सामने में कौन है, ललिता देवी और विशाखा देवी। जब लेफ्ट में आप लोग देखेंगे तो उधर कौन है, कृष्ण और बलराम, उज्जैन की डेटिंग है, कृष्ण बलराम इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इधर। फिर इधर कौन है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, है ना। उसके बाद फिर सामने में कौन है, नरसिंहदेव भगवान, जानते हैं सब लोग नरसिंहदेव भगवान। नेक्स्ट कौन है, पंच तत्व भगवान, जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पंच तत्व में कौन कौन है बताइए, नरेंद्र को पीछे से, पंच तत्व, हाँ 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 हाँ, शिवाष्टक, ये 5 है ना।
और उससे नीचे में कौन है? गुरु शिष्य परंपरा है। बताइए। उसके एक्चुअली पहले में 6 गोस्वामी है ना, जो छोटे छोटे 6 हैं। यहाँ पे जो सबसे नीचे है ना, 6 गोस्वामी, फिर गुरु शिष्य परंपरा है इस तरीके से। तो पहले 6 गोस्वामी का नाम बताइए। फिर हाँ, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ठीक, इधर से बताइए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौड़ किशोर बाबा जी महाराज, गौड़ किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, है ना। तो इस तरीके से ये परंपरा क्या होता है, आगे बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन अभी तक अल्टर में जो डेटी है, क्लियर सबको, है ना। तो जब हम लोग सबसे पहले आते तो किसको प्रणाम करते हैं? वैष्णव लोग। हाँ, यहाँ पे इधर से लेफ्ट में प्रभुपाद है, सबसे इधर साइड में। उसके बाद फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। एक सेकंड दिखाते हैं। क्लियर होना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कितना भी क्लास सुनिए समझ नहीं आएगा। दिख रहा है इधर सेम आ गया पिक्चर एक्चुअली, जो वहाँ पे लगा है आपका एज इट इज। दिख रहा है सबको, है ना। तो ये जो है, ये कौन है? 6 गोस्वामी। इधर जो है ये 6 लोग हैं, है ना। तो ये 6 गोस्वामी जो भी हम लोग पढ़े थे, कौन कौन से हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 लोग हैं, याद हो गया सबको। उसके बाद जो है ये कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। देख रहे सब लोग। फिर नेक्स्ट कौन है? ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। फिर ये कौन है? गौड़ किशोर दास बाबा जी महाराज, है ना। और ये कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। और फाइनली कौन है? दसकौन फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, है ना। इस तरीके से तो ये प्रभुपाद जी आखिरी। ये कौन से नंबर गुरु थे? ये प्रभुपाद जी 32 नंबर, 32वां नंबर। किस संप्रदाय में? ब्रह्म संप्रदाय में। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है ना। अब जो आते हैं हम लोग, है ना, मंगला आरती एक्चुअली आज नहीं हो पाएगा, है ना। तो अभी हम लोग नरसिंह आरती देख लेते हैं, तो थोड़ा आसान है। सबको दिख रहा है? तो जो नरसिंह देव भगवान है, दशावतार में एक नरसिंह देव का भी अवतार आता है। भगवान का अलग अलग दशावतार है ना, उसमें से एक अवतार कौन है? नरसिंह देव अवतार, है ना। ये भगवान का अवतार किस लिए होता है? भक्तों को रक्षा करने के लिए। और ये जो है भगवान, जैसे जो मायापुर का डेटी है नरसिंह देव भगवान, है ना, इनको बोलते हैं उग्र नरसिंह देव, है ना। देखते नरसिंह देव किस फॉर्म में, है ना, उग्र के फॉर्म में। इनके सामने किसी को खड़ा कर दीजिए तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, कोई भक्त को अगर बहुत गुस्सा आता है तो उसको जाओ और कुछ नहीं करो, उसको जाके किसके सामने खड़ा कर दो? नरसिंह देव के सामने खड़ा कर दो, है ना। तो सारा गुस्सा क्या होगा? ठंडा हो जाएगा इस तरीके। लेकिन नरसिंह देव क्या है? पूरा उग्र रूप में, है ना। तो एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह नरसिंह देव से क्यों प्रार्थना करते हैं? अपना प्रोटेक्शन के लिए और बाकी भक्तों को प्रोटेक्शन के लिए, है ना, रक्षा करने के लिए। तो नरसिंह देव जो है वो प्रोमिनेंट देवता है, देवता नहीं बोल सकते, भगवान है ना। किसके लिए?
रक्षा करने के लिए। इसलिए आपको कभी हेल्थ इशू हो, है ना, या फिर पढ़ाई में भी इवेंट, है ना, अच्छा नहीं कर पा रहे हो, किसी भी फैमिली में कोई कुछ गड़बड़ हो, तो सब तरीके से कौन रक्षा करता है? नरसिंहदेव भगवान। इसलिए ये जो है मंत्र, ये सबको याद होना इट्स कंपलसरी, क्योंकि आप जीवन में कभी भी भगवान को क्या कर सकते हैं? पुकार सकते हैं, है ना, जो नरसिंह आरती है ना, तो ये सबको क्या करना चाहिए। इसीलिए स्कूल में सबसे पहला क्या सिखाया जाता है? नरसिंह आरती, ताकि आप कभी भी ऐसे करके और सिचुएशन में कुछ भी आप क्या कर सकते हैं? नरसिंहदेव भगवान को पुकार सकते हैं और नरसिंह तुरंत रिएक्ट करते हैं, इमीडिएट। आप थोड़ा अच्छे से प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने जाके, तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, ऐसा, है ना। नहीं तो स्कॉन इतना जो बढ़ रहा है, इतने सारे दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि हर तो जितना सब लोग दबाने का प्रयास करते हैं, उतना स्कॉन क्या होता है? फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रक्षा कौन कर रहा है? नरसिंहदेव भगवान। इसलिए हर स्कॉन मंदिर में सुबह शाम नरसिंहदेव का आरती होता है। ऐसा बहुत जगह पे तो उनका डेटी भी है, जैसे मायापुर हो गया, उज्जैन हो गया, और भी अलग अलग मंदिर में नरसिंहदेव का प्रोमिनेंट इस तरीके से उनका डीटी है ना, वहाँ पे सेवा किया जाता है। नरसिंहदेव को कोई गृहस्थ भक्त इनका वशित नहीं कर सकते, उसके लिए एकदम नैष्टि ब्रह्मचारी होना चाहिए, बचपन से फुल ब्रह्मचारी, है ना, इस तरीके से। ऐसा नहीं थोड़ा मजा मस्ती भी कर लिए और नरसिंहदेव को जाके वर्षित भी कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। पूरा कट्टर रहते नरसिंहदेव, एकदम नैष्टि ब्रह्मचारी होना चाहिए। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होता है ना, नहीं तो तुरंत दिखता है फिर व्यक्ति को। गड़बड़ करेंगे ना तो नरसिंहदेव झापड़ भी लगाते हैं, बहुत सारे इंस्टेंट हुआ है ऐसे, है ना। थोड़ा हम लोग को क्या रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए अधिकतर जगह पे हम लोग को क्या मिलता है? उनका फोटो, ना कि विग्रह, क्योंकि विग्रह सेवा करने में बहुत सारे रूल रेगुलेशन का क्या करना पड़ता है? पालन। लेकिन नरसिंहदेव है बहुत कृपालु, किसके लिए? भक्त लोग के लिए, लेकिन बाकी सब लोग के लिए बहुत डेंजर है ना। हालत खराब हो जाता है किसी को देख रहे कितने उग्र है भगवान, है ना। तो ये जो आरती है, जस्ट इसका हम लोग एक ब्रीफ मतलब समझ के खत्म कर देंगे, है ना। तो आप लोग सब लोग जानते हैं, सबसे पहला क्या है? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने, है ना। तो मैं भगवान नरसिंह को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को क्या देते हैं? आनंद देते हैं, है ना। प्रहलाद अलाद, है ना। अलाद का मतलब क्या होता है? आनंद, है ना। इसलिए राधा रानी का भी एक नाम क्या है? अलादनी शक्ति, है ना, आनंद देने वाला शक्ति भगवान को, है ना। तो यहाँ पे ये प्रहलाद अलाद का मतलब क्या हुआ? जो प्रहलाद महाराज को क्या देते हैं? आनंद देते हैं, है ना। तो उन नरसिंहदेव भगवान को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिरण्यकशी पूर्वक्षला सीलाटन का नखालाय, है ना। एक्चुअली एक बार रसानंद प्रभु जी यहाँ पे क्लास दे रहे थे, तो यहाँ पे बताए थे कि इसका जो उच्चारण बहुत लोग अलग अलग करते हैं। कोई नरसिम्हा बोलता है, कोई नरसिंहा बोलता है, कोई क्या बोलता है, इस तरीके। तो प्रभु जी बोले थे इसका एग्जैक्ट जो उच्चारण क्या है? नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलाटंका नखालाय। आए समझ में सबको, है ना। तो आखिरी का मतलब क्या है? जिनके नाखून राक्षस हिरण्यकशिपु के पत्थर जैसी छाती और छेनी की तरह है ना। तो जो हिरण्यकशिपु की जो छाती है वो कैसा है? पत्थर के जैसा। लेकिन भगवान नरसिंह देव का जो नाखून है वो किसके समान है? छेनी के जैसे। पूरा जैसे क्या है? वो चीर देता है ना। तो हिरण्यकशिपु पूर्वक्षः शीलाटंका नखालाय। पूरा लाइन का मतलब क्या होगा? कि मैं ओ नरसिंहदेव को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को क्या देते हैं? आनंद देते हैं। और क्या है? जो जिनका क्या है? नाखून किसके समान है? छेनी के समान या वज्र के समान बोल सकते हैं, है ना। और हिरण्यकशिपु का जो छाती है वो किसके समान है? पत्थर के समान है ना। आगे क्या बोल रहे हैं? इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा महे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तो इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, भगवान नरसिंहदेव यहाँ भी है और वहाँ भी है ना। नेक्स्ट क्या है? यतो यामि ततो नरसिंहा, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ भगवान नरसिंहदेव वहाँ पे ही है ना। नेक्स्ट क्या है? बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, तो मेरे हृदय के बाहर भी है और हृदय के अंदर भी है।
है ना, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, है ना। ऐसे नरसिंह देव भगवान को क्या करते हैं हम, प्रणाम करते हैं। ठीक है, 2 लाइन क्लियर हो सबको? कौन बता सकता है जल्दी से? क्यों फर्स्ट लाइन का मतलब शिवांशु बताइए। नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ जो लाल मराद को आनंद देते हैं। हाँ, और उसके आगे? सीधा टंग खाना ना खा लाए। हाँ, मतलब जो हिरण्यकश्यप है उनकी छाती के ऊपर उनके नाम पर छेनी के समान छेनी के समान, है ना। उसके बाद इतो नरसिंहा परितो नरसिंह, बताइए। नरसिंह देव यहाँ भी है, नरसिंह देव वहाँ भी है ना। उसके आगे क्या है? यतो यतो यामी ततो नरसिंह, नरसिंह देव भगवान, हाँ, नरसिंह देव भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। इतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। फिर क्या है? वहे नरसिंह और हृदय नरसिंह, कि नरसिंह देव बाहर में भी है और नरसिंह देव अंदर में भी। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, है ना। एक्चुअली यहाँ पे ये जयदेव गोस्वामी के द्वारा ये जो लाइन है उसको लिखा गया है। क्या है? तब कर कमल बरे नखान अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुरेंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। 3 बार रिपीट होता है ना। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे भगवान, हे हरि, जिन्होंने आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नाखूनों के बीच दैत्य को आसानी से कुचल देता है, कुचल सकता है, सुंदर कमर हाथों की अद्भुत नकुली नकुलों हिरण्यकश्यप को चीर दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है ना, तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। भगवान का श्रृंगार कैसा है? आधा मनुष्य का है और आधा सिंह का है ना। दलिता हिरण्यकशिपु तनुधरिंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, है ना। और क्या करते हैं? उनका नाखून जो है ना, बहुत डेंजर है। और क्या करते हैं? जो हिरण्यकशिपु है उनको एक तिनके के समान क्या करते हैं? वो चीर देते हैं, है ना। ऐसे नरसिंह देव भगवान को क्या करते हैं? हम प्रणाम करते हैं। कितना पावरफुल है ना। इसलिए इसको सब लोग को क्या करना चाहिए? आप तो रिमेम्बर दिस थिंग। नरसिंह इसको बोलते हैं नरसिंह आरती, है ना। घर पे भी सब लोग कर सकते हैं। लोग किसी भूत, इवन इसको किसी घर में भूत का भी प्रॉब्लम होता है ना। या फिर अगल बगल वाले बहुत होते हैं ना, ऐसे कुछ अगेंस्ट हो जाते हैं, एनिमी हो जाते हैं, तो घर में अगर हम नरसिंह देव का पाठ करते हैं, स्पेशली ये जो मंत्र है, तो हमको हर तरफ से क्या होता है? अच्छा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट मंगला आरती, है ना, एंड 10 ऑफेंसेस, है ना। ये आज डिस्कस करना था लेकिन हो नहीं पाया। ओके, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि।